दोस्तों ये है मोदी केयर का वेलनेस रेंज का अंटार्कटिक क्रिल ऑयल। नाम से पता चल रहा है कि ये अंटार्कटिका जो रीजन है हमारा, वहां से इसको इंपोर्ट किया जा रहा है, ये प्रोडक्ट को वहां से जो है लाया जा रहा है। अब क्रिल ऑयल, तो ये क्रिल चीज क्या है आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। क्रिल एक तरह का मछली है, ये बहुत ही मिलता जुलता है प्रॉन के साथ में। जितने भी आप लोगों में से नॉनवेज जो लोग पसंद करते हैं तो आप जानते होंगे कि प्रॉन जो है हमारे लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो ये जो प्रॉन है, इस प्रॉन की तरह दिखने वाला और एक मछली है जिसका नाम है क्रिल। आप फोटो में भी देख सकते हो। ये जो क्रिल है ये पाया जाता है अंटार्कटिक रीजन में। अब ये जो मछली है इससे वो तेल को निकाला जाता है जिसका नाम है क्रिल ऑयल। पहले जानेंगे इस मछली के बारे में, फिर जानेंगे कि ये जो मछली है उससे ये तेल को उत्पादन कैसे किया जाता है, फिर जानेंगे कि इस तेल में से क्या क्या चीज़ हैं और वो सारी चीज़ क्या क्या चीज़ों में काम करने वाला है। वैसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी मैं जो टर्म्स बोलने वाला हूं वो टर्म्स आपके जिंदगी में है, आपके फैमिली मेंबर्स की जिंदगी में है, या आप आगे अपने जिंदगी में वो टर्म्स नहीं चाहते हो, तो ये वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट डिजीज, पल्पिटेशंस, एबनॉर्मल हार्ट रेट और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि आजकल हर घर में कोई भी दरवाजा खटखटा करके अगर आप पूछोगे आपके घर में किसी को बीपी है तो उत्तर आता है हाँ है, आपके घर में किसी को शुगर है तो लोग बोलते हैं हाँ है। तो ये चीज़ जो हो रहा है ये भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप ऐसे मत सोचो कि ये दुनिया भर के लोगों के साथ हो रहा है, ये भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सारा चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये जो क्रिल ऑयल है इसको अगर आप रेगुलर यूज करते हो तो इन सारे प्रॉब्लम से आप बाहर भी आ जाओगे। और ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आपको जेनेटिक्स में भी अगर आगे आपको होना है, यानी कि अगर आपके घर में किसी को था, आपके पेरेंट्स को था, आप डर रहे हो कि कहीं मुझे भी ना हो आगे चल के, तो ये आपको नहीं होगा, आप इससे उभर जाओगे, आप एक हेल्दी लाइफ और लॉन्ग लाइफ आप जियोगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आगे तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलते वापस से मछली के ऊपर। देखिए क्रिल जो मछली है ये एक बार में 10,000 बच्चे जो पैदा कर सकती है, इसका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज्यादा है। क्रिल मछली जो है पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने ह्यूमंस हैं उससे दुगने, यानी कि ह्यूमंस का वेट, ह्यूमंस का टोटल वेट जितना होगा उससे दुगना वेट का क्रिल जो है ऑलरेडी इस संसार में मौजूद है। और जब एक इंसान रिप्रोडक्शन करते समय 1, 2, 4 तक सीमित रहता है तब ये एक बार में 10-10 हजार तक के जो है अपने बच्चे बना लेते हैं रिप्रोडक्शन में। यानी कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जो कि इजीली बायो अवेलेबल है, ये इजीली खत्म नहीं होने वाला है चाहे कितना भी क्रिल ऑयल का उत्पादन को बढ़ा दिया जाए। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हम लोगों के लिए। देखिए ये जो मछली है समंदर में 3.5 किलोमीटर नीचे पाया जाता है। पानी से नीचे अगर हम जाएंगे गहराई नापते हुए तो लगभग 3.5 किलोमीटर के नीचे ये मछलियां होती है। और ये मछलियां इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं कि अंटार्कटिक रीजन में जो व्हेल मौजूद है, जो सील मछली है या फिर जो पेंगुइन्स हैं, वो इसको खा करके अपना गुजारा करते हैं। और अगर ये मछली मान लीजिए अंटार्कटिका से इसको निकाल दिया जाएगा, अंटार्कटिक रीजन में ये जो क्रिल ऑयल है ये पूरा वैनिश हो जाएगा, रहेगा नहीं, तो वहां पर मौजूद बाकी जो बायो क्रिएचर है जैसे कि पेंगुइन्स, सील, व्हेल, ये सारे भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनका मेन न्यूट्रिशन उनको क्रिल से ही मिलता है। ये जो क्रिल मछली है ये जब बच्चे पैदा करता है तो और 2000 मीटर नीचे चला जाता है, यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर नीचे जाकर ये अपना रिप्रोडक्शन करता है। पानी के लेवल से ये 5.5 किलोमीटर नीचे जाकर रिप्रोडक्शन करता है। और ये हमेशा बंच में पाया जाता है, ये ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, सिंगल कभी ये लोग नहीं होते हैं, इसलिए इनको कैप्चर करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक ही बार में बहुत सारे मछलियों को पकड़ना वो एक अलग सा ट्रिक है, उसको पकड़ा जाता है। ये हो गया अब मछली के बारे में। सबसे बड़ी पॉइंट इस मछली के बारे में अगर आपको बताऊं कि इनका बॉडी और इनका क्रिएचर इतना ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कि ये 200 दिन तक भूखा रह सकते हैं। एक इंसान को अगर भूखा रहने बोला जाए तो चंद हफ्ते या फिर महीने तक वो भूखा रह सकता है, लेकिन ये जो मछलियां हैं 200 दिन तक भी ये भूखा रह सकते हैं। यानी कि इनके बॉडी में इतना ज़्यादा कैपेसिटी है, इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन है और इनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर जो इनका मेटाबॉलिज्म है वो इतना स्ट्रांग है कि ये 200 दिन तक बिना खाना खाए भी जीवित रह सकती है। बात करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को यूज किया जाए तो क्यों यूज किया जाना चाहिए। देखिए आपको अभी मैं कुछ स्टडी के बारे में बताऊंगा, कुछ सर्वे रिसर्च स्टडी जो किया गया और उसमें क्या रिजल्ट निकल करके आया। भारत में जितने भी सारे लोग हैं उनका जो हार्ट है उसके अंदर जो नर्व है, जो आर्टरीज हैं, उसका जो विड्थ है वो एज कंपेयर टू चाइना, एज कंपेयर टू यूरोप, एज कंपेयर टू अमेरिका, ये लोगों का, इंडियन लोगों का हार्ट के अंदर का जो पाइपलाइंस है उसका वेट कम होता है। इसलिए भारतीयों के अंदर हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये क्यों है, ये एक जेनेटिक्स है। ये एक रिसर्च में पाया गया है कि भारत का जो जेनेटिक्स है पुराने जमाने से चला आ रहा है कि भारतीयों का जो हार्ट है उसके अंदर का जो पाइपलाइन है उसका वेट एज कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका, उसका वेट कम है। इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा हाइपरटेंशन, हाई बीपी या फिर हार्ट डिजीज के मरीज पाए जाते हैं। आप मत सोचो, अपने ही कुएं को देख करके आप बाहर के समंदर का अंदाजा मत लगाओ। इंडिया में जितने भी ज़्यादा मोर्टेलिटी होता है, अगर मोर्टेलिटी को देखा जाए उसमें से 25% मोर्टेलिटी हार्ट डिजीज की वजह से होता है। 25%, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये जो चीज़ हो रहा है ये क्यों है, इसके लिए एक रिसर्च किया गया। क्या रिसर्च किया गया? रिसर्च किया गया 2016 में बहुत सारे देशों के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से रैंडमली कुछ रीजन के लोगों को चुना गया और उनके ब्लड में ओमेगा 3 का लेवल चेक किया गया। और ये जो सप्लीमेंट है सर, ये प्योरली ओमेगा 3 के लिए ही है। और ओमेगा 3 ये छोटा सा नाम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आगे आपको समझाता हूँ। तो ये पाया गया कि इंडिया में जो लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया था उसमें ओमेगा 3 का परसेंटेज 4% से नीचे था। अगर मैं आपको समझाऊं कि कितना ज़्यादा ओमेगा का परसेंटेज होने से आप हार्ट वाइज हेल्दी हो, यानी कि आपका हार्ट को आप एक ऐसे मेटालिक बॉक्स में लॉक करके रखे हो कि आपका हार्ट बहुत ज़्यादा सेफ है,
ऐसा कब हो सकता है? जब आपका ओमेगा 3 लेवल आपके ब्लड में 8% या फिर एबोव होता है। इसका बायो रेफरेंस रेंज जो है 8% से 12% तक जिन लोगों का ओमेगा 3 होता है ब्लड में, उन लोगों का हार्ट डिजीज में प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको हार्ट डिजीज टच भी नहीं कर पाता, उनमें ब्लॉकेज नहीं देखा जाता है, उनमें हाई बीपी नहीं देखा जाता है, वो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड एज में भी उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो एक नेचुरल और लॉन्ग लाइफ जीते हैं। लेकिन भारत में अगर अभी भी रैंडमली चुन लिया जाए कुछ लोगों को और उसको चेक किया जाए तो 80 to 90% पीपल में आप देखोगे कि 3% या 4% ओमेगा 3 पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहरी देशों में समंदर के मछलियों का सेवन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैक्रेल मछली है या फिर जो अपना सलमन मछली है। तो ये जो मछलियां हैं, इनसे डायरेक्टली ही लोगों को अपने खाने में ही ओमेगा 3 मिल रहा है। और भारत में जो ओमेगा 3 अवेलेबल है, उसको अगर कंज्यूम भी किया जाए तो वो सही तरीके से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। भारत में भी बहुत सारे ऐसे वेज चीज़ें मौजूद हैं जिनमें से ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है, ओमेगा 9 मिलता है, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है बॉडी में इस तरह से जैसा कि ये क्रिल ऑयल एब्जॉर्ब होता है। ऐसा भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। देखिए, जापान, साउथ कोरिया और नॉर्थ यूरोप के कुछ रीजन्स में पाया गया कि उन लोगों का जो ओमेगा 3 लेवल है वो 8% या एबोव है। वहाँ पर देखा गया कि हार्ट के पेशेंट हो, चाहे डायबिटीज के पेशेंट हो, चाहे ब्लड प्रेशर के हाई बीपी के पेशेंट हो, वो बहुत ज़्यादा मिनिमल है। ऐसा नहीं है कि इंडिया जैसा हर एक घर में दरवाजा खटखटाओ तो हाँ मैं बीपी का मेडिसिन खाता हूँ लोग बोलते हैं, ऐसा हाल बाहर नहीं है। तो उस हिसाब से, इस स्टडी के हिसाब से ये प्रूफ होता है कि अगर आप इसको कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी में ओमेगा 3 का स्तर बढ़ता है। कितने दिनों में बढ़ता है उसको भी किया गया है एक रिसर्च। ये जो रिसर्च है इसको 260 अमेरिकी लोगों के ऊपर आजमाया गया। उनको 3 महीने के लिए जो है अंटार्कटिक क्रिल ऑयल को उनको फूड सप्लीमेंट के हिसाब से दिया गया। 3 महीना वो लोग आराम से इसको यूज किए, 12 वीक्स, 3 महीना वो लोग इसको यूज किए। उसके बाद में देखा गया कि उनके ब्लड लेवल में 72% तक जो है ओमेगा 3 का बढ़ोतरी हुआ है और ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत रिमार्केबली डाउन हो गया है। यानी कि ये एक डुअल प्रोटेक्शन है। अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो अपने हार्ट को आप एक डबल लेयर आयरन बॉक्स के अंदर लॉक करके रख रहे हो। इतना ज्यादा प्रोटेक्शन आप अपने हार्ट को दे रहे हो, मतलब इतना ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। देखिए, ये वीडियो एक ट्रेनिंग समझ लीजिए आप, वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आपको सही में जानकारी के भूखे हो आप तो ये वीडियो आपके लिए है। अब वैसे ही 2002 में इंग्लैंड में एक सर्वे किया गया, रिसर्च किया गया। जितने भी लोग 2002 में उस रीजन में जिन लोगों का मौत हो गया, उन लोगों को देखा गया कि उनका ओमेगा 3 लेवल कितना है बॉडी में, उनके ब्लड में। तो ये पाया गया कि 4% से नीचे है। और जिन कंट्रीज में लोगों का 8% से ज्यादा ओमेगा 3 है ब्लड में, वहां पर मोर्टेलिटी रेट देखा गया तो बहुत कम निकला। यानी कि ये कंपैरिजन अगर बताया जाए आपको तो जिन लोगों का ओमेगा 3 कंटेंट ब्लड में 4% से नीचे है, वहां पर 90% चांसेस है कि उनको हार्ट डिजीज हो सकता है या फिर उनका हार्ट अनसिक्योर है। उनके जानते में या फिर अनजाने में वो उनका हार्ट को जो है सिक्योर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये 8% से 12% के बीच में है तो हार्ट को आप एक आयरन वॉल्ट के अंदर आप जो है लॉक करके रख रहे हो, ऐसा मान लीजिए। अब बात करते हैं